महाराज भोले बाबा ने प्रणाम किया और प्रसन्न होकर जा रहे हैं। बार बार राम जी को देखते हैं, लेकिन सती मैया को तो संशय हो गया। उड़ पूजा संदेह विषय की, अरे ये तो राजकुमार को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? ये राजकुमार हैं, ये तो काम के वशीभूत होकर पत्नी का हरण हो गया तो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। भोले बाबा बार बार कह रहे हैं, प्रभु मैं सामने नहीं आ सकता दर्शन करने के लिए। राम जी ने कहा, क्यों नहीं आ सकते भोले बाबा? भोले बाबा ने कहा, अगर मैं आऊंगा ना तो सारा संसार जान लेगा कि जिसका दर्शन भोले बाबा करने आए हुए तो भगवान नारायण ही होंगे, कोई दूसरा होगा नहीं, आपकी लीला बिगड़ जाएगी। राम जी ने कहा, भोले बाबा मुझे जानना इतना आसान नहीं है। भोले बाबा ने कहा, अगर मैं आऊंगा तो जान ही जाएगा सारा संसार ना। राम जी ने कहा, भोले बाबा सारे संसार को बाद में जनाना, पहले अपनी पत्नी को ही समझा दो तो मानो। तुम्हारी पत्नी को तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैं भगवान हूं। जब सती मैया का चेहरा देखा भोले बाबा ने तो हमारा चेहरा उड़ा। क्या करें? अब तो महाराज भोले बार बार विचार करती सती मैया, पूछे कि नहीं पूछे, ये कौन है? भोले बाबा अपने प्रणाम किसको किया है, मुझे भी तो बताओ। भोले बाबा ने कहा कि जिनकी कथा अभी अगस्त ऋषि ने कहा है ना देवी, ये वही भगवान राम है। तुम पूछती रहती हो ना कैलाश पर्वत पर, जब मैं ध्यान में रहता हूँ कहती हो भोले बाबा किसका ध्यान करते हो, तो मैं इन्हीं राम का ध्यान करता हूँ। मेरी इष्ट मेरे स्वामी राम यही है। अब तो माता सती ने सोचा ये राम है, ये तो कदापि राम नहीं हो सकता। भोले बाबा कहते, देवी मान जाओ, तुम्हें पता नहीं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतति विमल मन जहि धावरे। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि धावरे। कहने तीन गाम पुराण याद जासु कीरति गावरे। कहने तीन गाम पुराण रागम जासु कीरति गावरे। स्वयं राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरब अपने भगत हित निज संग हित रघुकुल मणि। अवतरब अपने भगत हित निज संग हित रघुकुल मणि। निज संग हित रघुकुल मणि। निज संग हित रघुकुल मणि। देवी आप जानती नहीं हो, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतति, जिनका ऋषि मुनि ध्यानी तपस्या में ध्यान करते हैं, ये वही राम है। सो राम व्यापक ब्रह्म भुवन, जो कण कण में विराजमान है, ये वही परमात्मा है। जिनका मैं ध्यान करता हूँ ये वही परमात्मा है। देवी है तुमने भगतन हित लागी, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की लाज रखने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए, लीला कर रहे हैं अभी। लेकिन महाराज सती मैया को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ध्यान देना प्यारे, जो तरकी होता है ना, किसी की बात मानेगा नहीं चाहे जो हो जाए। एक सज्जन का बेटा विदेश से पढ़ करके आया। अब विदेश से पढ़ करके आया, माता पिता को प्रणाम किया। पिताजी ने पूछा, बोल बेटा तू क्या पढ़ के आया है? बेटे ने कहा, पिताजी तू आप जानती नहीं मुझे। बोले, बेटा मैं तो तेरा पिता हूं तो बोल तू। बोले, मैं असंभव को भी संभव कर सकता हूं। पिताजी ने सोचा ये कौन सी पढ़ाई है कि असंभव को भी संभव कर दे, असंभव तो संभव नहीं हो सकता। बोले, नहीं पिताजी मैं कर सकता हूं। बोले, बेटा ये कैसे करता है, तो असंभव को संभव कैसे कर सकता है?
तब तक माता जी उसकी आई और लड्डू लाई, 2 लड्डू लेकर आई पानी पीने के लिए कि बेटा मेरा दूर से आया है, जलपान कर ले। बेटे ने कहा पिताजी आपको जानना है संभव से संभव कैसे होता है? बोले हाँ। बोले अभी बताता हूं। बोले कि ठीक है बताओ। अब तो महाराज बेटे ने एक लड्डू पे हाथ रखा। बोले पिताजी बोलो कितना लड्डू है? बोले 1 है बेटा। अब दूसरे पे रखा। बोले पिताजी ये कितना है? बोले 2। तो बोले 2 और 1 3 नहीं हुआ। बोले ये कैसे हुआ? फिर से 1 पे रखा। बोले ये कितना लड्डू? बोले 1। दूसरे पे रखा। बोले ये। बोले 2। तो बोले 2 और 1 3 नहीं होता है? बोले हाँ बेटा 3 तो हुआ। तूने तो सच में संभव को असंभव, असंभव को संभव कर दिया। लेकिन पिताजी ने कहा बाप तो बाप होता है। अभी मैं भी बताता हूं संभव से संभव कैसे होता है। अब पिताजी ने क्या किया? पिताजी ने एक लड्डू उठाया और खा लिया और दूसरा लड्डू उठा करके उस बेटे की मां को दे दिया। उनकी मां ने भी खा लिया। बोले बेटा 1 लड्डू मैं खाए ले रहा हूं और 1 लड्डू तुम्हारी मम्मी खाए ले रही है और जो तीसरा बचे वो आप खा लो। अब मरा तीसरा होगा तभी तो खाएगा। तो प्यारे जो अभिमानी होता है, तरक्की होता है, वो अपनी बात की आगे दूसरे की मानना नहीं चाहता। एक तो मेरा दौड़ने में बहुत बड़ा चैंपियन था और दूसरे दिन प्रतियोगिता होने वाली थी। दूर दूर तक महाराज उसका नाम था कि दौड़ने में इससे आगे कोई है ही नहीं, इतना तेज भागता है। और सभी लोग महाराज उसका पोस्टर में फोटो देखे थे, जानते थे सभी लोग, उसकी छवि को देखा था। एक दिन महाराज सुबह 4 बजे का समय था, दूसरे दिन प्रतियोगिता थी। अब गांव वाले जब उठे अपनी दैनिक क्रिया को करने के लिए, अपने कामकाज को करने के लिए, तो देखे सामने से एक युवक दौड़ता हुआ आ रहा है। और जब उस युवक को देखा, गांव वाले ने पूछा ये कौन आ रहा है इतना सुबह सुबह दौड़ते हुए? अभी 3 बजा है और 3 बजे सुबह इतनी जल्दी कौन आ रहा है दौड़ते हुए? तो महाराज जब पास आया, चेहरा देखा, तो बोले महाराज ये तो वही चैंपियन है जो कि दौड़ने में इसकी महारत हासिल है, बहुत तेज दौड़ता है ये। अब तो सभी ने कहा बोले भैया प्रतियोगिता तो तुम्हारी दिन में है, तुम अभी काहे को दौड़ रहे हो? आपका तो इतना दौड़ने में नाम है। बोले चुप रहो। बोले क्यों बताओगे? बोले कुछ नहीं, मैं सो रहा था। अच्छा सो रहे थे तो? बोले मैं सो रहा था और रात में चोर घुस गए मेरे कमरे में। अच्छा चोर घुस गए? बोले हाँ, मेरे घर में चोर आ गए और सामान चुरा करके भाग गए और मैं उन्हीं को खदेड़ रहा हूं, उन्हीं को पकड़ रहा हूं। तो फिर गांव वालों ने कहा बोले खाक तुम्हारा नाम सुना मैंने, तुम्हें तो दौड़ने में महारत हासिल है, चैंपियन हो दौड़ने में, तुमसे तेज कोई दौड़ नहीं सकता है और तुम अभी तक चोर नहीं पकड़ पाए। बोले चुप रहो, चोर को तो मैं 4 किलोमीटर पीछे छोड़ के आया हूं, मैं तो उससे आगे भी भागा जा रहा हूं। तो प्यारे जो तर्क करते हैं ना, अभिमानी व्यक्ति अपने आगे कुछ मानना नहीं चाहता है। आज सती मैया भी कहती हैं, सती मैया मानने के लिए तैयार नहीं हो रही। बोले बाबा समझ गए माया होगी भगवान की, परमात्मा की लीला है। इसलिए बोले बाबा ने कहा देवी